मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, वो आज़ाद कातिल घूम रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पहले मारा है, मार के दुपट्टा उसके गले में डाल के पंखे में टांग दिया कि ऐसे की मौत होती है। उसने बताया है कि मुझे मारता है, मेरे साथ बहुत गलत इसने किया है, मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो जान से ही मार देगा उसको। पहले से शादीशुदा था, हमें उसकी निकाह से एक दिन पहले पता चला था कि वो पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा भी है। मौलवी लोग थे, मदरसा पढ़ाते थे, हम लोग यही समझा कि अच्छे लोग हैं, मौलवी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, इसलिए हमने जो है ना शादी करवा दी। हमें क्या पता था ये ऐसे जालिम लोग हैं। वो बाप बेटों ने दोनों ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, उसके बावजूद भी जो है ना बच्ची को कत्ल कर दिया। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर बकरा पीड़ी आंसू गोट में। 27 जुलाई को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 27 जुलाई को हफ्सा नामी लड़की की फंदा लगी लाश मिली। 3 माह कबल पहले हफ्सा की शादी हुई थी। हफ्सा बहुत ज़्यादा खुश थी। हफ्सा को क्या मालूम था आज जिस जगह पे वो इतनी खुश हैं वही जगह उनकी मक्तलगाह बन जाएगी। जी नाज़रीन, 27 जुलाई को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 19 साला हफ्सा की फंदा लगी लाश मिली थी। आज मैं उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए उनके वालिदैन से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। बेटी का कत्ल हुआ है, सही है, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि इसने खुदकुशी की है। खुदकुशी नहीं है, मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, वो आज़ाद कातिल घूम रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सज़ा दिया जाए ये। लेकिन उन लोगों ने पहले मारा है, मार के दुपट्टा उसके गले में डाल के पंखे में टांग दिया कि ऐसे की मौत होती है। ऐसे कोई खुदकुशी करता है? पलंग पे बैठे बैठे किसकी मौत हो सकती है? इन लोगों ने जान से मारा है, लेकिन उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेरी बेटी के गुनहगार घूम रहे हैं, मैं कहती हूँ उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सिंध को हुकूमत हमारी मदद करे। मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं किया, उसका कत्ल हुआ है, उसको शोहर उसके ससुराल वाले मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन पोस्टमार्टम की बिल्कुल भी हमें रिपोर्ट भी नहीं दी है। ना वो नमाज जनाजे पे शरीक हुए हैं, ना उसके पोस्टमार्टम पे शरीक हुए हैं, कोई भी नहीं आया। उसके घर से एक बच्चा तक नहीं आया। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए हम कल भी गए थे, बिल्कुल उन लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं दी है हमें। वो कह रहे हैं कि 6 महीने बाद, कोई कह रहे हैं 5 महीने के बाद, इस तरह करके हमें टाल रहे हैं। फिर भी कुछ हमने डॉक्टर से कोशिश की, फिर दोस्त डॉक्टर से कोशिश किया था पूछने की कि हमारी बच्ची को क्या हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी से हमारी बात सुनना नहीं है, जल्दी से गाड़ी से बैठ के वो चली गई है। जी, हफ्सा ने कभी बताया आपको कि उस पर साथ जुल्म होता था, तशद्दुद होता, कभी बताया उसने? जी, उसने बताया है कि मुझे मारता है, मेरे साथ बहुत गलत इसने किया है, मुझे गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो उसने मुझे सब बताया है। लेकिन हमें क्या पता, फिर हमने यही बोला कि ये मियाँ बीवी हैं, सही हो जाएंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो जान से ही मार देगा उसको। अभी तक आपको मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी, आपको पुलिस की जानिब से आपके साथ ताउन नहीं किया जा रहा, क्या वजह है? आज 6 दिन हो गए उसको, 6 दिन हो गए, अभी तक नहीं दिया उसने कोई रिपोर्ट भी। ना पुलिस वालों ने किसी उन लोगों के घर के सदस्य को, किसी को भी नहीं पकड़ा है। जब पूछने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि घर पे नहीं है।
कि वो उसके वालिद साहब नहीं है, वो उसके आसान नहीं है, वो नहीं है तो उसके भाई हैं ना, उसको गिरफ्तार करें, लेकिन उन लोगों को भी नहीं कर रहे। भाजी आपने बताया था कि बच्ची की 5 मिनट आप पहले हादसे से पहले आपसे बात हुई थी वीडियो कॉल पे। जी बात हुई थी उसकी मेरे साथ। मैं भावलपुर में थी, वो एक दिन पहले आई थी, मैं एक दिन बाद में आई थी, लेकिन उसी दिन मेरे बात हुई है जिस दिन उसकी मौत हुई थी। 4:30 बजे उसने वीडियो कॉल मुझे किया है, 4:30 बजे उसने वीडियो कॉल की है, अपना पूरा घर दिखाया है। उसने ये भी बोला है कि मेरी मम्मा कुछ कपड़े रह गए हैं वो लेते हुए आना, लेकिन बाद में उसके शोहर का फ़ोन आता है 5:30 बजे कि उसने खुदकुशी की है। मेरे पास सबूत मौजूद है, जो उसने मुझे कॉल किया है वीडियो कॉल, मेरे पास सबूत मौजूद है। हमने ये पुलिस वालों को भी दिखाया है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं की है। भाजी कोई ऐसी बात हुई थी बच्ची से आखिरी बार के पता चले कि बच्ची कुछ परेशान थी, या कोई ऐसी बात कि थोड़ी देर बाद ऐसी खबर आ गई अफसोसनाक? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई थी। बड़ी खुश थी वो ये कह रही थी कि मैंने नहाया है, मैंने नमाज पढ़ा है, अभी मैंने कढ़ाई का कपड़ा उठाया, अपनी बहन का कढ़ाई का कपड़ा उठाया हुआ था, उसने कढ़ाई भी करी थी। जब उसकी मौत हुई तो बराबर में वो कढ़ाई वाला कपड़ा भी रखा हुआ था। मेरी बेटी का कत्ल हुआ है, बस मैं कहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। बाजी हम आपके साथ मौजूद हैं और शाना बशाना खड़े रहेंगे। बाजी इसी इतना बता दिएगा कि इस जो शख्स के साथ शादी की थी आपने अपनी बेटी की, उसकी क्या सेकंड शादी थी उस लड़के की? नहीं, वो पहले से शादीशुदा था। हमें उसकी निकाह से पहले 1 दिन पहले पता चला था कि वो पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा भी है। हमें बाद में पता चला, तो उसने कहा कि वो खुद नहीं बसने चाहती थी हमारे साथ, तो इसलिए हमने उसको तलाक दे दिया। उसके वालिद साहब लालची हैं, पैसे लेते थे, तो उसको 3 साल का बेटा भी था। वो कहते हैं कि वो अपनी वालदा के पास रहता है, हमारे पास नहीं रहता है। हाँ जी, आपने देखा ये अफसा की वालदा थी, हवा की बेटी। आए दिन इसी तरीके से जो है वो सूलियों पे चढ़ जाती है, बर्दाश्त करती है। घर बसाने के लिए एक औरत कितने मुश्किलात का सामना करती है। आइए इनके वालिद साहब मौजूद हैं, पाँवों से माजूर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कैसे वाक़या हुआ और आपने क्या बच्ची के लिए तहकीकात नहीं की थी, देखा नहीं था बच्ची की बच्ची कहाँ शादी कर रही है? ये पसंद की शादी थी या आपने करवाई? नहीं, अरेंज मैरिज थी ये, अपनी पसंद से, हमारे माँ बाप की। मौलवी लोग थे, मदरसा पढ़ाते थे, हम लोग यही समझा कि अच्छे लोग हैं, मौलवी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, इसलिए हमने जो है ना शादी करवा दी। हमें क्या पता था ये ऐसे जालिम लोग हैं। बीच में बच्ची ने शिकायत भी किया था, फिर भी हमने उनसे शिकायत की। फिर उन्होंने बाप बेटों ने दोनों ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो है ना बच्ची को कत्ल कर दिया। तो बच्ची ने आपसे कभी जाहिर करने की कोशिश की, बताने की, अपनी दिल की बात करने की कभी कोशिश की आपसे? आप वालिद साहब ने कभी बताने की कोशिश की बच्ची ने कि मेरे साथ इस तरीके से वाक़या होता है, मारता है, तशद्दुद करता है? नहीं, मैं तो बीमार था ना, छोटी बेटी है ना, उससे बात करती थी, तो वो बोलती थी अब्बू उसको बताऊं, तो वो कहती थी नहीं अब्बू खुद परेशान है, बीमार है, उसको नहीं बताना। वो ऐसी बेटी थी, हमारी दिल में रखने वाली बच्ची थी। अपनी छोटी बहन से वो बात करती थी, छोटी बहन बोलती थी अब्बू को बताती हूँ, तो वो कहती थी नहीं अब्बू पहले परेशान है, बीमार है, उनको नहीं बताना। तो इस लड़के की दूसरी शादी हुई थी आपकी बेटी के साथ, या पहले भी निकाह हो चुका था इस लड़के का? जी, पहले भी निकाह हो चुका था। ये जो ना हमारी बच्ची से निकाह से पहले एक दिन हमें पता चला था कि इसका ये सेकंड शादी है। तो उनसे ये भी पूछा था कि भाई तुमने उनको तलाक क्यों दी? तो कहता था कि भाई उसका बाप जो है ना लालची था, आए दिन माँ पैसे मांगता था, पैसे दो, इसलिए उसको तलाक दे दिया। अच्छा, ये लड़का काम क्या करता था, कुछ पता है पीछे काम क्या करता था ये लड़का? ये लड़का सुना है मदरसा बच्चों को पढ़ाता है और बिस्किट का कारोबार था इसका अपना, ये पता चला है। तो अभी क्या कह रहे हैं उनके ससुराली, क्या कह रहे हैं कि खुदकुशी की है बच्ची ने? वो कह रहे हैं कि बच्ची ने खुदकुशी की है। बेटे कोई खुदकुशी होती है? आपने हो सकता है वीडियो तो देखा होगा, ये बेटे खुदकुशी हो सकती है?
बच्ची बहुत खुश नजर आ रही थी वीडियो में। बिल्कुल, वो ऐसी खेलने वाली बच्ची थी, पूरा इलाका जानता है, वो खेलने कूदने वाली बच्ची थी। खुदकुशी तो कोई बोल ही नहीं सकता कर सकती है वो। जी जी, इनके वालिद साहब और वालदा मौजूद थे। हफ्सा को क्या मालूम था जिस जगह पे आज वो बहुत खुश है वही जगह उसकी मक्तल गाह बन जाएगी। तो इस तरीके हफ्सा जैसी लड़कियां ना जाने आए रोज जो है इस तरीके के दरिंदों का शिकार होती हैं, अपनी जान से हाथ तोड़ बैठती हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेजबान को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफिज़।